जिया, दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा, ना बेवफा। बेटा अशर कहाँ रह गया? अ, खाला वो यहाँ सिग्नल इश्यूज आ रहे थे कुछ, बाहर गए बात करने। वैसे खाला आपको क्या बताऊं, जब अम्मी ने मुझसे ये बात शेयर की तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि अम्मी से सुनने में गलतफहमी हुई है, क्योंकि वह आज कैसे छोड़ सकता है वजीहा को। बस बेटा, कोई क्या कह सकता है इस बारे में? शायद उन दोनों का साथ इतना ही था। तो आप लोगों ने समझाया नहीं उसे? क्या समझाते हैं? हाँ, सब कुछ आनन फानन हो गया, मौका ही नहीं मिला। सच बताऊं अनुषा, मेरा तो दिमाग अब तक नहीं काम कर रहा। तो आज ना तो दफ्तर जा रहा है, ना ही बात करता है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला जाता है और फिर रात गए वापस आता है। ना खाने की होश है, ना अपना कुछ पता नहीं। ऐसे लगता है जैसे अपनी गलती का खुद ही सदमा है उसे बहुत ज्यादा। ठीक कह रही हैं आप खाला, इसीलिए कहते हैं कि बाज़ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान वापस नहीं सुधार सकता। इससे बेहतर है कि फैसले सोच समझ कर लिए जाएं। क्या हो सकता है? अच्छा खाला, वजिया कहाँ है? बेटा उस बेचारी ने कहा होना है, बैठी होगी अपने कमरे में और अपनी इद्दत गुजार रही है ना। मैं उससे मिलकर आती हूँ खाला। हाँ जाओ, जाके उससे मिल लो। शायद तुमसे मिलकर उसे अच्छा लगे और कुछ नहीं तो तुम्हारे साथ लग के रो के अपना दिल ही हल्का कर लेगी। वजिया, वजिया मेरी जान, संभालो खुद को।
मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो इस वक्त, बहुत ठेस पहुंची है ना तुम्हारे दिल को, तुम्हारी रूह भी जख्मी है। सच बताऊं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं तुम्हें कैसे दिलासा दूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आज मुझे यूं आधे रास्ते में छुप देगा। मैंने उस पे भरोसा किया, उसकी मोहब्बत पे भरोसा किया था। तुम तो जानती हो मामा की लाख मना करने के बावजूद भी मैंने उससे शादी की थी। मामा की नाराजगी मोल ली थी सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। हाँ, मुझे सब याद है वजिया। ऑनेस्टली मुझे यकीन नहीं आ रहा था जब मैंने पहली बार ये खबर सुनी तो मेरे पैरों तरह जमीन खिंच गई थी। वजिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी मिलने आई थी वजिया से। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम क्यों आई हो यहाँ? बस ऐसे ही मिलने आई थी। बात सुनो लड़की, वजीहा का भाभी के खानदान में से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं, समझी? आंटी मैं इस वक्त वहाज के रिश्ते से नहीं आई हूँ। वजिया मेरी भी दोस्त है और मैं दोस्ती के नाते आई हूँ यहाँ। मामा प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसमें अनुषा का कोई कसूर नहीं। अनुषा प्लीज तुम बैठ जाओ। सॉरी। वजिया तुम प्लीज खुद को संभालो, मुझे अब जाना होगा। मेरा बस बहुत दिल चाह रहा था कि मैं तुमसे आकर मिल लूं, तुम्हें देख लूं एक बार। प्लीज ख्याल रखो अपना और रोना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा अनुषा। दिल तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा होगा ना कोई तो रास्ता हो दुनिया ना जाने तो क्या कोई ये कभी ना माने तो क्या हमें तो यकीन है साथिया ना मैं बाकी कब से मैं और अशर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहाँ थे तुम? पता नहीं मुझे, मैं खुद कहाँ होता हूँ आजकल। वहाज मैं जानती हूँ तुम पछता रहे हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि तुम इतनी मोहब्बत के बाद भी वजिया को कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम वजिया से अब भी बहुत मोहब्बत करते हो, शायद पहले से भी ज्यादा। हमेशा कुछ गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, वो पता नहीं चलता। और ये गलतियाँ नहीं होती, ये गुनाह होता है। वहाज जो कुछ भी हुआ वजिया के साथ अच्छा नहीं हुआ। तुमने वजिया का मान नहीं तोड़ा है, तुमने वजिया को ही तोड़ दिया है। मैंने देखी है उसकी हालत। दिल तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा होगा ना कोई तो रास्ता हो दुनिया ना जाने तो क्या कोई ये कभी ना माने तो क्या हमें तो
साथिया ना मैं बागी बेपरवा ना तू धोखा ना बेवफा मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आज मुझे यूं आधे रास्ते में छोड़ देगा। मैंने उस पे भरोसा किया, उसकी मोहब्बत पे भरोसा किया था। तुम तो जानती हो मामा के लाख मना करने के बावजूद भी मैंने उससे शादी की थी। मामा की नाराजगी मोल ली थी सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। अनुषा, अनुषा क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? ये मेरी ना समझ में नहीं आता, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी से मोहब्बत का दावा कर कर फिर सब कुछ भुलाकर उसे लम्हे भर में छोड़ देते हैं। हाज और वजिया की शादी कितनी मुश्किलों से हुई थी। दोनों को साथ देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और फिर फहाज तो मोहब्बत करता था वजिया से, और फिर ये सब। अनुषा, एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं मैं तुम्हें। कुछ मर्द बड़े जज्बाती होते हैं, मोहब्बत में भी और गुस्से में भी। जब वो मोहब्बत करते हैं तो बहुत टूट के करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो मोहब्बत की तरह वो खुद पर काबू नहीं कर पाते हैं। नहीं यार अशर, मैं मान ही नहीं सकती। अगर आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर उस पर इतना गुस्सा? फिर ये तो मोहब्बत ना हुई, ये तो वक्ती ताल्लुक हुआ। हाँ, कह सकती हो तुम, ऐसा होता है। बाहर की तरह मैंने दुनिया में बहुत सारे मर्द देखे हैं जो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते और जज्बात में आके गलत फैसले कर लेते हैं, और फिर बाद में उन्हें उन फैसलों पे पछतावा होता है। फहाज उनमें से एक है। फहाज को इस तरह तलाक नहीं देनी चाहिए थी, इसने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। ठीक कह रहे हो तुम। वहाज तो वो वहाज रहा ही नहीं जैसे मैं जानती थी। हंसता खेलता चंचल वहाज, वो तो किसी सहरा का भटका हुआ मुसाफिर लग रहा है मुझे। खैर, तुम रोना बंद करो के
वहाज की एक गलती ने सिर्फ घर नहीं पूरा कारोबार डिस्टर्ब करके रख दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा फारूक। सारा दिन फौजिया के ताने सुनने पड़ते हैं। मैं तो कतराती फिरती हूँ कि कहीं रिश्तों में और दूरियां ना पैदा हो जाए। और जब तक वजिया इद्दत में है, इग्नोर करो फौजिया को। नहीं फारूक, इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं है इसमें। वो माँ है वजिया की, उसे पूरा हक हासिल है हमसे नाराज होने का, हमें बातें सुनाने का। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि उसने सुहेल को भी पसंद कर दिया हमसे। वो अजीब उखड़ा उखड़ा सा फिरता है, बात भी नहीं करता। सख्त अजियत हूं मैं। मेरा कर्म मैं ही जानता हूं। सगा भाई होते हुए बिल्कुल अजनबियों की तरह बात करता है मुझसे ऑफिस में, बिल्कुल रस्मी गुफ्तगू करता है। ऐसे लगता है जैसे मैंने अपना भाई हमेशा गली खो दिया है। अल्लाह ना करे। सुहेल, जी भाईजान। यार एक जरूरी बात करनी है तुमसे। भाईजान मैं बहुत थका हूँ, कोई बात करना नहीं चाहता, कल बात करेंगे। सुहेल, एक बार मेरी और अपने भाई की बात तो सुन लो। मेरा यकीन करो, इस पर हम दोनों का कोई कसूर नहीं है यार। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वहां इतना बड़ा कदम उठा लेगा, वरना मैं गुद्दी पकड़ के उसकी जबान खींच लेता। लेकिन वजिया को ये दुख नहीं उठाने देता। तो मुझे नहीं जानता, तो मुझे नहीं समझता यार। वजिया मेरी भतीजी नहीं है, मेरी बेटी है। जब से ये सब कुछ हुआ है बहुत तकलीफ में हूं यार। मैं सो पा रहा हूं ना जाग पा रहा हूं, पत्थर का होके रह गया हूं यहाँ। तेरी बेरुखी मुझे नहीं झेली जा रही। तू जिसकी कसम खाए मैं उसकी कसम खाने को तैयार हूं, जिसकी कसम। लेकिन मेरा और इसका कोई कसूर नहीं है यार। इसकी सजा हम दोनों को क्यों दे रहा है यार? सुहेल, तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम जिसकी कहो हम कसम उठाने के लिए तैयार है। तुम्हें नाराज होने का, गुस्सा होने का पूरा हक हासिल है हमसे। आखिर तुम वजिया के बाप हो। लेकिन कब तक? लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हमें वजिया की तकलीफ नहीं है, हम उसकी तकलीफ में दुखी नहीं। तुम्हें कैसे समझाएगा? ये वक्त एक दूसरे से दूर होने का, अपनों से अलग होने का नहीं है। सुहेल, हम सबको मिलकर अपनी बेटी को उस दुख, उस तकलीफ से बाहर निकालना। तुझे यकीन नहीं आ रहा? इधर देख, इधर देख। यकीन है मेरी बात का? तो जिस चीज की कसम कह लो, कसम उठाने को तैयार हो। मेरी बात पे एकदम एतबार करते थे। ये देख सुहेल, मेरे हाथ जोड़े थे आगे, इतना कर मेरे साथ यस नहीं करेगा मेरे साथ। बस भाईजान,
हाय 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 फौजिया, इतना बड़ा दुख। मैंने तो जैसे सुना मेरा तो दिल ही फट गया। इतना बड़ा दुख तुमने कैसे उठाया होगा? बस क्या कह सकते हैं मलका आपा। मैं तो पहले दिन से इस रिश्ते के खिलाफ थी, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। काश के वजिया और वहाज की शादी ना हुई होती तो आज मेरी बेटी इतनी तकलीफ में मुब्तला ना होती। अरे मुझे क्या खबर थी कि आते ही ऐसी मनुष्य खबर सुनने को मिलेगी। तौबा तौबा, वहां जैसा लगता तो नहीं है। मैं तो उसे बड़ा अच्छा समझती थी। साइमा ने नहीं रोका उसे। साइमा और फारूक को चाहिए था ना कि उसे कुछ समझाती। भाभी तो यही चाहती थी। सारी जिंदगी उन्होंने मेरा जीना हराम किए रखा है और अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करती। तुम गलत सोच रही हो फौजिया। बल्कि जो भी कुछ हुआ इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मैं तो खुद अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकली। भाभी अब तो इतनी मासूम ना बने। अरे छोड़ो साइमा फौजिया को, उसकी तो आदत ही ऐसी है। अब देखो ना, तुमने कितना कुछ किया है, लेकिन वो जरा सा भी एहसान नहीं मानती तुम्हारा। नहीं आपा, इसमें फौजिया का कोई कसूर नहीं है। माँ है वो वजिया की। गलती तो सारी मेरे बेटे की है। शायद मेरी ही तरबियत में कमी रह गई थी। काश वो दिन हमारी जिंदगी में आया ही ना होता। काश वहाज और वजिया का रिश्ता ना खत्म हो। अरे भाई, तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? जो होना था सो हो चुका। अरे होने को कौन टाल सकता है? तुम आओ, बैठो मेरे पास। भाई देखो, उसकी तो आदत ही ऐसी है, शुरू से। तुम तो बहुत बर्दाश्त करती हो उसकी ये बातें। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा। होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या। हमें तो यकीन है साथिया, ना मैं बागी बेपरवाह,
प्लीज जाने दो ना वहाँ आज, प्लीज। मेरा बहुत दिल चाह रहा है। और तुमने तो मुझे इस घर में कैद करके रख लिया है। बस थोड़ी सी देर में मैं आ जाऊंगी। बात थोड़ी या ज्यादा देर की नहीं है, मॉम को पता चलेगा वो भी गुस्सा करेंगी, और डॉक्टर ने भी तो तुम्हें। मैं ठीक हूँ, लुक एट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये डॉक्टर जो है ना ऐसे डराते रहते हैं। तुम्हारे सामने तो बिल्कुल ठीक हूँ। ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। क्या ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा। ना ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है झूठा। क्या ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा। ना ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है झूठा। दिल तुझे चाहे मेरे साथ। सब खत्म हो गया हमारे तरफ। पछता रही हूँ मैं तुमसे मोहब्बत करके, पछता रही हूँ। पछता रही हो तुम? हाँ, तो आजाद कर देता हूँ तुम्हें इस पछतावे से मैं। पाँच मैं अभी तुम्हें तलाक देता हूँ। फहाश! ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। क्या ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा। क्या ये हिजर है ना विसाल है, एक ख्वाब है जुदा। कासिम, आ जाए, मैं तैयार हूँ। क्या हुआ, कहीं जा रही हैं? हाँ, वो हम फौजिया के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो चलिए मैं भी चलता हूँ। तुम क्या करोगे वहां जाके? क्या मतलब मैं क्या करूंगा? फुप्पो का घर है मेरे, मैं उनसे मिलूंगा, वजिया से मिलूंगा। मतलब इतना कुछ हो गया है, अभी तक उससे मिला नहीं हूँ, मेरी कजन है। तुम वजीहा से नहीं मिल सकते क्योंकि वो इद्दत में है। बल्कि तुम तो उससे बात भी नहीं कर सकते। इससे क्या होता है? ये कैसी बातें? शाहजैन बेटा, ये दीन की बातें हैं। अगर तुमने दीन को समझा होता ना बेटा, तो तुम इस तरह की बातें नहीं करते। वो अभी इद्दत में है, जब उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी तब तुम उससे मिल सकते हो। हाँ भाई, चले। चले कितनी बातें करते हो तुम लोग। चलो यार, देर हो रही है। चले चले। आ जाओ।
वहाज, हाँ क्या हो बेटा, खाना लेकर आऊं? नहीं माँ, मैं खाना खा कर आया हूँ। क्या मतलब है, कहाँ से खा कर आए हो? क्या हो गया तुम्हें वहाज? हंसना बोलना तो बहुत दूर की बात है, तुमने तो उनसे बात करना भी छोड़ दिया। ना साथ बैठते हो ना कुछ खाते हो। कर क्या रहे हो ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। उसने एक नई कंपनी खोली है, बस वही जा रहा हूँ। वजाहतें देने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ किसके लिए जा रहे हो तुम। गलती तो तुमने की है, फिर सजा हमें क्यों दे रहे हो? हमारा क्या कसूर है? मॉम प्लीज मुझे जाने दें। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। और अगर आप चाहती हैं मेरी सांसें चलती रहें तो मुझे जाने दें। अल्लाह रहम कर दे, किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। फारूक आपसे कह रही हूँ, रोक ले वहाज को जाने से। आज को इस वक्त घर से चले जाना ही बेहतर है। मत रोको उसे, जाने तो। वजह अभी इस वक्त इद्दत में है और इस वक्त ये घर में ना रहे, यही सबके हक में बेहतर है। जानती हो अच्छी तरह से वहाज वजिया के लिए ही जा रहा है ताकि वो सुकून से रह सके। माय बाप, हर काम ही जल्दबाजी में करते। अब तो हम तुम्हें समझा भी नहीं सकते, बहुत बड़े जो हो गए हो। अपनी जिंदगी के सारे फैसले अब खुद करोगे। दोनों को बहुत मिस करूंगा।